हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स दोस्ती में। फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन होने जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस पे, जहां दोस्तों हम लोग राकेश यादव बुक से क्वेश्चन नंबर 20 से क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे। तो ये दोस्तों हमारा पार्ट 5 है। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 नहीं देखा है आपने तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहां जाकर देख लें। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 25 इस प्रकार है, देख सकते हैं आप। तो आपको 30 सेकंड का टाइमर देते हैं दोस्तों, जिसमें से आप समझने का प्रयास करें कि आप बना पाते हैं या नहीं क्वेश्चन को। उसके बाद हम लोग इसे सॉल्यूशन देखेंगे। तो फ्रेंड्स, समय सीमा समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं कि आप प्रयास किए होंगे बनाने का। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन हमारा दोस्तों इस प्रकार है, 2 दर्जन केलों का लागत मूल्य 32 रुपया है। यानी दोस्तों 2 दर्जन का आपका मूल्य दिया गया केलों का कितना है, 32 है। तो 1 दर्जन में कितना केला होता है, तो 12 केला होता है। तो 2 दर्जन है यानी 24 केला है। 24 केला का दाम 32 रुपया है। उसके बाद बोल रहा है कि 18 केलों को 12 रुपए प्रति दर्जन बेचने के पश्चात, यानी अब क्या करते हैं दोस्तों कि 18 केला है उसको 12 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेचते हैं। दुकानदार ने मूल्य, अब क्या होता है, 18 केला बेचने के बाद दुकानदार ने मूल्य घटाकर अब 4 रुपए प्रति दर्जन कर दिया। यानी 18 केला बेचा आपको 12 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से, और जो 6 केला हुआ उसको बेचा 4 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से। तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। यानी आपको निकालना है कितना परसेंट का हानि होगा, ये निकालना है दोस्तों। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कैसे इसको हल करेंगे आइए देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों। तो सबसे पहले 2 दर्जन केलों का लागत मूल्य कितना दिया गया है, तो 32 रुपया। यानी आपको कॉस्ट प्राइस दिया गया है किसका, तो 2 दर्जन यानी 24 केला का दाम आपको कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया है, तो 24 केला का जो कॉस्ट प्राइस है दोस्तों वो दिया गया है आपको 32 रुपया, ₹32। अब हमें एसपी निकालना है, सेलिंग प्राइस। तो शुरू में क्या बोल रहा है कि 18 केला है दोस्तों उसको हम लोग बेच रहे हैं 12 रुपए प्रति दर्जन। तो यहाँ हम लोग निकाल रहे हैं तो 1 केला का दाम कितना हो जाएगा, तो 12 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच रहे हैं। तो 1 केला का दाम कितना होगा, 12/12 और कितना केला बेच रहे हैं, 18 केला बेच रहे हैं। यानी जो शुरुआती 18 केला वो कितना रुपए का होगा, 18 रुपए का। अब कितना बचा, 6 केला और बचा, क्योंकि यहाँ कितना केला है, 24 केला है। यहाँ 18 केला का दाम निकल के आ गया 12/12 × 18। 1 केला का दाम जो सेलिंग प्राइस था वो क्या था, 12 केला प्रति दर्जन, यानी 12/12 × 18 यानी 18 रुपया में बेचा। अब 6 केला और है, जो 6 केला बचा है दोस्तों उसको हम लोग बेच रहे हैं 4 रुपए प्रति दर्जन। यानी 1 केला का दाम कितना होगा, 4/12, 6 केला बेच रहे हैं, गुना में 6 यानी कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 2 से 2 यानी 2 रुपया होगा। कितना रुपया होगा दोस्तों, 2 रुपया होगा। यानी अब हमारा निकल के आ गया दोस्तों, जो 24 केला है उसका सेलिंग प्राइस निकल के आ गया, कितना आ गया, तो 18 यहाँ 2 यहाँ, यानी टोटल कितना रुपया, टोटल 20 रुपया। ठीक से समझते हैं दोस्तों कि कैसे हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले 24 केला का दाम है कितना, 32 रुपया। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 दर्जन केला का दाम कितना है, 32 रुपया। लेकिन अब हम लोग उसको बेच रहे हैं, तो जो पहला 18 केला है दोस्तों उसको कितना रुपए प्रति, 12 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच रहे हैं। यानी 1 केला का दाम कितना होगा, 12/12, 18 केला इंटू 18 किए यानी 18 रुपए का होगा 18 केला। ठीक है, अब जो 6 केला बाकी रहा दोस्तों, टोटल कितना था, 24 केला, जिसमें 18 केला का दाम कितना हो गया, 18 रुपया हो गया, यानी 18 रुपये में बेच दिए। अब 6 केला है दोस्तों उसको हम लोग बेचते हैं 4 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से। यानी 1 केला का दाम कितना होगा, 4/12, 6 केला और है तो गुना 6 कर दिए, यानी 2 रुपया में 6 केला वहां बिक रहा है। टोटल 24 केला था, तो 18 यहाँ 2 यहाँ, यानी 20 रुपया में हम लोग क्या किए, 24 केला बेचे। और खरीदे कितना पे दोस्तों, तो 24 केला 32 रुपये में खरीदे थे और बेच कितना रहे हैं, 20 रुपये में बेच रहे हैं। यानी आपको हानि हो रहा है, सीपी कितना है, 32 है, और जो एसपी सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, वो कितना है, 20 रुपया है। यानी आपको हानि हो रहा है, कितना का हानि हो रहा है, तो 12 रुपया का हानि हो रहा है। यानी दोस्तों हानि कितना का हो रहा है, तो हानि आपका 12 रुपया का हो रहा है। कितना रुपया का हो रहा है दोस्तों, 12 रुपया का हानि हो रहा है आपको। तो आपको हानि परसेंट निकालना है। तो हानि परसेंट क्या होता है, तो लॉस परसेंट दोस्तों, लॉस बटा सीपी गुना 100। तो लॉस कितना का हो रहा है, 12 रुपए का हो रहा है। कॉस्ट प्राइस कितना है, तो 32 रुपए है। तो 12 बटा में 32 गुना में 100 कर देंगे।
तो कैसे होगा दोस्तों, सॉल्व करें तो कितना आएगा दोस्तों, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, ये 18 हो गया, ठीक है। इससे कटेगा 8 4 × 12 4 × 32, ये कितना हो गया दोस्तों 300/8। तो 100/8 अगर करेंगे दोस्तों तो कितना होगा, फिर से कटेगा हमारा, तो 4 दूनी 8, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 25 बार में, यानी 75/2, यानी इसको हम लिख सकते हैं 37.5%। कितना लिख सकते हैं दोस्तों, तो 37.5% हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 100/8 कितना होता है दोस्तों, तो 100/8 12.5 होता है। अगर गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा 37.5% हो जाएगा, यानी 37.5% का दोस्तों हानि हो रहा है। यानी कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका डी है जो राइट आंसर हुआ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 21 था और इस सेशन का पहला क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा कैसे इस प्रश्न को हल करते हैं इस टाइप के। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 इस प्रकार है। तो फिर से दोस्तों आपको कुछ समय दे रहे हैं, इसको समझने का प्रयास करें और बनाने का भी, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। तो फ्रेंड्स समय सीमा समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं कि आप समझने का प्रयास किए होंगे इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है दोस्तों, किसी आभूषण की कीमत में 65% की बढ़ोतरी हो जाती है जब वह एक के बाद एक 3 लोगों के द्वारा बेची जाती है। यानी दोस्तों एक आभूषण है जो 65% की बढ़ोतरी होती है। क्यों, क्योंकि 3 आदमी हैं जो एक के बाद उसको बेच देते हैं लगातार। यदि प्रथम तथा द्वितीय विक्रेता ने क्रमशः 20% तथा 25% लाभ कमाया तो तीसरे विक्रेता का लाभ ज्ञात करें। यानी जो प्रथम विक्रेता था दोस्तों, वो है जो बेचने वाला, वो 20% का लाभ कमाया और दूसरा 25% का लाभ कमाया। तो जो लास्ट वाला था दोस्तों, तीसरा आदमी, वो कितना लाभ कमाया ये निकालना है। और टोटल लाभ कितना है दोस्तों, 65% की बढ़ोतरी की गई। लाभ नहीं है 65% की, क्या हो जाती है, कीमत बढ़ जाता है 65%। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं कि इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला काम क्या है आपको कि यहाँ पे देखिए 65% की बढ़ोतरी की गई, यानी 65/100, ठीक है। बढ़ोतरी मतलब क्या, प्लस। यानी अगर मान लेते हैं दोस्तों कि आभूषण का दाम कितना है दोस्तों, 100 है, तो हमारा जो सेलिंग प्राइस हो गया वो कितना हो गया, 65% की बढ़ोतरी की गई, प्लस 65, यानी 100 में अगर 65 जोड़ेंगे तो हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस होगा 165। बस इतना ही काम करना है। ये आपका क्या है, फाइनल है। सीपी क्या होना चाहिए, 100 रहना चाहिए, एसपी क्या रहना चाहिए, 165 रहना चाहिए, ठीक है। अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन, जो पहला विक्रेता है दोस्तों, वो क्या कर रहा है, कितना % का लाभ पे बेच रहा है, तो 20% के लाभ पे बेच रहा है। कितना के लाभ पे बेच रहा है दोस्तों, 20% के लाभ पे। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों 1/5 होता है। यानी कॉस्ट प्राइस 5 है और 1 के लाभ पे बेच रहे हैं, 6 रुपया हो गया। यहाँ समझ में आ गया दोस्तों। उसके बाद ये पहला था, उसके बाद दूसरा विक्रेता क्या करता है, वो 25% के लाभ पे बेचता है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है। यानी 4 अगर सीपी है तो 1 का लाभ 5 है। अब हमें निकालना है तीसरा वाला विक्रेता कितना लाभ पे बेचता है, ये निकालना है। यानी ये वाला निकालना है हमें, जो ये है, ये खाली यहाँ पे रिक्त स्थान है, वो निकालना है। तो और टोटल ओवरऑल कितना है दोस्तों, 100 और 165। कितना है, 100 और 165 है। यानी सेल सीपी को 100 लाना है और सेलिंग प्राइस को कितना लाना है, 165 लाना है। दोस्तों इस कंडीशन में ये क्या है, रेशियो है। क्या है दोस्तों, रेशियो है 5:6, 4:5, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि सीपी वाला में क्या होता है, सीपी का मल्टीप्लाई होता है, और सेलिंग प्राइस में क्या होता है, सेलिंग प्राइस का मल्टीप्लाई होता है। यानी अगर फर्स्ट इंटू सेकेंड अगुना थर्ड दिया होगा, कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, तो हम लोग थर्ड नहीं निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 100 बटा में 1 × 2,
यही करना है आपको दोस्तों। जो 100 है वो क्या होगा 20 से डिवाइड हो जाएगा, ये निकालना है, रिक्त स्थान आपको निकालना है। तो 100 में क्या करेंगे 20 से डिवाइड कर देंगे, यानी कहने का क्या दोस्तों, यहाँ पे हम लिख देते हैं CP रेशियो SP। क्या आएगा दोस्तों, जो 100 है वो बटा 20 से डिवाइड होगा, और ये 165 है वो किससे डिवाइड होगा, तो इससे 6 पे 30 से डिवाइड होगा। बस इतना ही आपको करना है। तो 100 बटा 20 हो गया, ये 165 बटा 30 हो गया। ठीक है, अब आराम से कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 20 से 5 बार में ये कितना होगा दोस्तों, कितना हो गया, ये 10 हो जाएगा, और ये 3 से अगर काटते हैं तो 3 × 5 = 15, 55 हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ तो 10 बचा हुआ है, यहाँ सिर्फ 5/1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो CP कितना आ जाएगा हमारा 50 आ जाएगा, और सेलिंग प्राइस कितना आ गया 55 आ गया। कितना आ गया दोस्तों 55, यानी रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा, यहाँ 50 होगा, यहाँ कितना होगा दोस्तों 55 होगा। तो हमें क्या निकालना है, कितना % का लाभ होगा ये निकालना है। यानी CP अगर 50 है, सेलिंग प्राइस 55 है, कितना का लाभ हो रहा है 5 का लाभ हो रहा है। कितना पे, तो 50 पे, आगुना में 100 करना है, यानी कितना आएगा दोस्तों 10%। सॉल्व करेंगे तो 10% हमारा आंसर आएगा। कितना आएगा 10% आंसर आएगा। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 10 से यहाँ कैंसिल आउट कर दीजिए, 5 से 10 हो गया, ये 11 हो गया। कितना का लाभ, 1 का लाभ, 10 पे अगुना 100, 10%। नहीं तो 5/50 × 100 यानी 10%। तो दोस्तों आंसर तो वही आएगा 10%, लेकिन कितना आप जल्दी बना पाते हैं इस पर निर्भर करता है। तो कौन सा ऑप्शन है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है। कौन सा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है 10%। ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों, सी आपका राइट आंसर है 10%। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 22 आपको समझ में आ गया हो, कैसे इस तरह के टाइप के प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 इस प्रकार रहा। ठीक है, तो फिर से दोस्तों कुछ समय दिया जा रहा है आपको, सॉल्व करें, इसको प्रयास करें दोस्तों सॉल्व करने का। उसके बाद हम लोग इसको सॉल्यूशन देखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम लोग हल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स समय सीमा समाप्त हुआ। तो आइए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बहुत ही दोस्तों आसान है। एक कपड़ा व्यापारी 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। यानी दोस्तों किसके बराबर, तो 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। बहुत ही आसान है दोस्तों। हम लोग जानते हैं कि लाभ बराबर क्या होता है, तो लाभ बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस CP, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस लागत मूल्य, इसको बोल सकते हैं लाभ। ठीक है, तो कितना मीटर है दोस्तों, तो 33 मीटर कपड़ा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लाभ कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है हमारा 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर। तो आपको कुछ नहीं करना है, 11 SP लिख लीजिए, यानी विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस बराबर कितना कपड़ा था, तो 33 मीटर कपड़ा था, 33 SP लिख लीजिए, माइनस 33 CP लिख लीजिए। बस आपका आंसर आ गया। SP और CP का रेशियो आएगा, उसके बाद लाभ % निकाल लेंगे। तो 11 SP है, यहाँ 33 SP है, इधर जाएगा तो माइनस में होगा, यानी 22 SP हो गया, और ये इधर जाएगा यानी 33 SP हो गया। अब दोस्तों क्या करना है, आपको काट दीजिए। तो 11 दूनी 22, 11 3 33, यानी SP कितना हो गया दोस्तों 3 हो गया, और सेलिंग प्राइस कितना हो गया दोस्तों, ये कितना है दोस्तों, ये कितना हो गया 22 SP हो गया, ये कितना हो गया 33 CP ना। ठीक है, CP कॉस्ट प्राइस। तो SP कितना हो गया दोस्तों 3 हो गया, और CP कितना हो गया 2 हो गया, यानी सेलिंग प्राइस 3 यूनिट है और कॉस्ट प्राइस कितना गया 2 यूनिट है। बस CP कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य 2 है और विक्रय मूल्य कितना है 3 है, यानी कितना का लाभ हो रहा है 1 का लाभ हो रहा है। हमें पता करना है क्या, लाभ % पता करना है। लाभ % क्या होता है दोस्तों, तो लाभ बटा CP गुना 100। लाभ कितना कर रहा है, तो 1 यूनिट का हो रहा है, कितना पे, तो 3 पे अगुना 100, यानी कितना होगा 33 होल 1/3% हमारा आंसर होगा। कितना होगा दोस्तों, तो 33 होल 1/3% इसका आंसर होगा। तो देखा दोस्तों, क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था। कैसे इसको हल करना है, पहले पता करना है लाभ बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो 11
दिया हुआ क्वेश्चन में कि 11 मीटर का लाभ होता है विक्रमूल के बराबर, तो 11 एसपी, 33 मीटर क्लॉथ था 33 एसपी, सीपी कितना हो गया 33 मीटर क्लॉथ था, सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितना होगा 33 सीपी होगा। सॉल्व कर दिए, आ गया रेशियो, आ गया एसपी कितना हो गया 3 हो गया, सीपी कितना हो गया 2 हो गया, यानी एक का लाभ हो रहा कितना पे 3 पे, यानी 1/3 गुने 100 यानी 33 होल 1/3% आंसर हो गया। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन 23। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो आइए क्वेश्चन 24 को बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग अब क्वेश्चन 24 करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, तो फिर से दोस्तों आपको कुछ समय देते हैं, सॉल्व करने का प्रयास करें, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो फ्रेंड्स समय सीमा समाप्त हुआ। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 840 रुपए की किसी वस्तु का दुकानदार ने 10% लाभ पर बेचा, यानी 840 रुपए कोई वस्तु है जिसको दुकानदार 10% लाभ पर बेचता है और उस वस्तु को पुनः 5% हानि पर बेच दिया, यानी यह वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी 840 रुपए का वस्तु है दोस्तों, उसको दुकानदार है जो 10% लाभ पर बेच देता है और वह वस्तु को पुनः 5% हानि पर बेच देता है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। आपको विक्रय मूल्य निकालना है, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो समझने का प्रयास करें कैसे इसको निकालना है। यानी एक बार क्या हो रहा है दोस्तों, सेम वस्तु को लाभ पे बेच रहे हैं, फिर क्या करें हानि बेच रहे हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से हम लोग बना सकते हैं। पहले आप कॉस्ट प्राइस सीपी लिख लीजिए, उसके बाद सेलिंग प्राइस लिख लीजिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों दिख रहा होगा आपको। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 10% पहला बार में 10% लाभ पे 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10 होता है। 10 अगर सीपी है तो 1 का लाभ हो रहा है, यानी 10 सीपी 1 का लाभ, यानी एसपी कितना हो गया 11 हो गया। अब फिर बोल रहा है दूसरा बार में 5% हानि पे बेचते हैं। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, तो 5/100 यानी 1/20 हो गया। यानी 20 अगर सीपी है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस 20 है, तो 1 का हानि पे यानी 19 पे बेच रहा है। अब आपको कुछ नहीं करना है, मैंने आपको बताया सीपी सीपी मल्टीप्लाई होता है और एसपी एसपी मल्टीप्लाई होता है। यानी सीपी कितना हो गया दोस्तों 250 हो गया और एसपी कितना हो गया, सॉरी ये 20 था, ये कितना हो गया दोस्तों 200 हो गया, क्योंकि सेलिंग प्राइस कितना था, कॉस्ट प्राइस कितना था 20 और 20 से 19 हो गया, यानी 200 हो गया। 20 गुने 10 200। और ये कितना होगा दोस्तों 11 गुने 19 करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, 11 गुने 19 करते हैं तो 1 9 और 9 1 10 209 आएगा। कितना आएगा दोस्तों 209 आएगा, ठीक है। कितना आएगा दोस्तों 209 आएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो, यानी 200 रुपए का चीज 209 में बेच रहा है। लेकिन सवाल में कितना कॉस्ट प्राइस दिया गया है, तो सवाल में आपको 840 रुपए दिया गया है, यानी 200 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है, 200 यूनिट का वैल्यू 840 रुपए दिया गया है। 840 रुपया हमें निकालना क्या है, विक्रय मूल्य, यानी 209 यूनिट का निकालना है। तो क्या करेंगे दोस्तों 209 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 840 बटा में 200 गुना में 209, इतना ही आपको करना है। तो सॉल्व कर लेते हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, फिर ये 10 हो गया, ये कितना हो गया 2 चौको 8, ये 42 हो गया। अब 209 गुने 42 करेंगे तो हमारा आएगा आंसर और उसमें एक पॉइंट जोड़ देंगे, ठीक है, एक पॉइंट लगा देंगे। तो 209 गुने 42 करेंगे कितना होगा 9 दूनी 18, 1 4 9 चौको 36 6 3 और 8 8 7 7 8, यानी 87 कितना हो गया 877.8, यानी कितना आ गया दोस्तों 877.8। पॉइंट क्यों लगाए, क्योंकि नीचे में 10 था, यानी 877.8 रुपया हमारा आंसर आ गया। यानी कौन सा ऑप्शन है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। तो फिर से समझ लेते हैं क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में। सबसे पहले आपको दिया गया है कि एक 840 रुपए का कोई सामान है जो दुकानदार क्या बोल करता है 10% लाभ बेचता है, फिर 5% हानि बेचता है। तो 10% का लाभ बेचा, यानी 10 का सामान 11 में, फिर हानि पे 5% का 5% फ्रैक्शन वैल्यू कितना था 1/20 होता है, यानी 20 का सामान 19 पे, सीपी का सीपी मल्टीप्लाई कर देंगे और सेलिंग प्राइस का सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई के 200 हो गया, ये 209 यूनिट हो गया। तो 200 यूनिट का वैल्यू कितना है 840 कर दिया गया है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 840 बटा 200 हो गया। हमें निकालना है क्या सेलिंग प्राइस 209 यूनिट का वैल्यू। तो 840 बटा 200 गुने 209 किया तो कितना आया हमारा, तो 877.8, यानी 877.8 आया हमारा आंसर। यानी कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है।
तो फ्रेंड्स ये था क्वेश्चन नंबर 24। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया हो इस टाइप के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 करने जा रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है। तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकेंड टाइमर दे रहे हैं, सॉल्व करने का प्रयास करें और समझने का प्रयास करें कि क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। तो फ्रेंड्स समय सीमा समाप्त हुआ। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यदि किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। तो उस वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा ये निकालना है। तो दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेचा जाता है, यानी आपका क्या दिया गया है दोस्तों, अंकित मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेचा जाता है, यानी अंकित मूल्य का 2/3 मूल्य पर बेचा जाता है। अंकित मूल्य कितना है दोस्तों, अंकित मूल्य कितना है 3 है, और जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 2 है। बस इतना ही आपको करना है। क्या करना है दोस्तों, क्वेश्चन समझिए। अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का बीच रिलेशन दिया गया है। क्या दिया गया है, यदि किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य के यानी अंकित मूल्य के 2/3 यानी किसके साथ का लगा है, तो अंकित मूल्य का, तो जिसके साथ का लगा होगा वो क्या होगा डेल्टर में होगा, यानी जो 3 है वो क्या हो जाएगा अंकित मूल्य यानी एमपी हो जाएगा दोस्तों। तो एमपी कितना है 3 है, और जो विक्रय मूल्य कितना है 2 है। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, क्या कीजिएगा आप 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये इसको 200 बना दीजिए, इसको क्या होगा 300 बना दीजिए। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारा क्वेश्चन अब ऐसे हो गया कि अंकित मूल्य 300 है, हम लोग बेच रहे हैं 200 रुपये में, ठीक है। 100 मल्टीप्लाई कर दिए, 3 से 2 था, 100 मल्टीप्लाई कर दिए तो 300 हो गया, ये 200 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि 10% की हानि होती है। कितना की हानि होती है, तो 10% की हानि होती है। यानी अगर हम सीपी निकालना चाहें दोस्तों, कॉस्ट प्राइस, वो कितना होगा दोस्तों, अगर 200 रुपये में बेच रहे हैं दोस्तों तो 10% का हानि हो रहा है, यानी 90% का वैल्यू कितना है, 90% का वैल्यू कितना है, तो 200 रुपये है। 10% का हानि हो रहा है, तो हमें कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य निकालना है, यानी 90% का वैल्यू कितना है 200 रुपये है। तो 100% क्या होता है, 100% हमारा लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस होता है, क्रय मूल्य होता है। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 100% बराबर हो जाएगा 200 बटा में 90 अगुना में 100, इतना ही हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, यानी 2009 आया। कितना है 2009, यानी जो हमारा सीपी हो गया वो कितना गया 2000 बटा में 9। अब फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, फिर बोल रहा है क्वेश्चन में दोस्तों कि अब वस्तु को अंकित मूल्य पे बेचते हैं। सीपी निकल गया, इसलिए क्या बोला कि 10% हानि भी बेचते हैं, ताकि सीपी कैसे निकलेगा, एसपी दिया हुआ है 200 रुपये, अब हमें सीपी निकालना था, तो इसके लिए दिया गया 10% हानि पे, यानी 90% का वैल्यू 200 रुपये है, 100% कितना हो गया 2009 हो गया, लिख दिए 2009। अब बोल रहा है दोस्तों कि अब है जो हम लोग अंकित मूल्य पे ही बेचते हैं, यानी अब एसपी है, जब सेलिंग प्राइस ही बन गया, जो मार्क प्राइस था अंकित मूल्य था वो अब क्या बन गया सेलिंग प्राइस हो गया। तो ये 2000/9 है, 2000/9 है, ये 300 है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, ये जो डेंटर में है तो कितना हो जाएगा, ये 2000 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9 3 27 2700 हो जाएगा, यानी लागत मूल्य 2000 रुपये है। अब मार्क प्राइस जो था अंकित मूल्य था वो अब क्या बना हुआ है, वो विक्रय मूल्य बना हुआ है। क्वेश्चन के मुताबिक दिया हुआ है क्वेश्चन में कि वस्तु को अंकित मूल्य बेचते हैं, यानी अंकित मूल्य ही क्या बन गया विक्रय मूल्य बन गया। तो 2000 रुपये का चीज 2700 में बेच रहे हैं, यानी कितना का लाभ हो रहा है, तो 700 का लाभ हो रहा है। कितना पे, तो 2000 पे, तो यानी 700 बटा 2000 अगुना में 100 कर दिए। तो कितना आंसर आ गया दोस्तों, 2 0 से 2 0 1 0 से 1 0, यानी कितना आंसर आ गया 35% का लाभ हो रहा है, यानी 35% दोस्तों लाभ हो रहा है। लाभ बराबर क्या होता है दोस्तों, तो लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ बटा कॉस्ट प्राइस गुना 100। लाभ कितना का हो रहा है 700 रुपये का हो रहा है, कितना पे 2000 पे, यानी लाभ बटा सीपी कॉस्ट प्राइस अगुना 100, तो कितना आ गया 35% आ गया। यानी कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये थे कुछ प्रश्न राकेश यादव बुक के पार्ट 5 था, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। तो फ्रेंड्स आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। यदि दोस्तों
सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन अगर सब्सक्राइब कीजिएगा तभी आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए सेशन में और भी अच्छे प्रश्नों को लेकर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।